हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जा रही हूँ फिर से हॉस्पिटल। बस डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी। अब ये है कि हर वीक या 2 वीक के बाद जो है ना मुझे जाना होता है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रही हैं, किस डॉक्टर पे जा रही हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं जस्ट रूटीन चेकअप के लिए प्राइवेट जो है चेक करवा रही थी। प्राइवेट हॉस्पिटल है जहारा में, डॉक्टर आफिया आफिया क्लिनिक करके जो है ना नाम है। तो उनके पास जो है मैं जाती थी सिर्फ स्कैन के लिए। तीन तीन दफ़ा ही गई हूँ मैं उनके पास। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना हॉस्पिटल में फ़ाइल ओपन हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। तो बड़े चक्कर लगे हैं फ़ाइल ओपन करवाने में, बहुत ज़्यादा। तो शुक्र अल्लाह पाक का फ़ाइल मेरी ओपन हो गई है। तो बस आज मेरा रूटीन चेकअप था और उसके बाद जो है ना डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपने कोशिश करनी है कि आप ना कम से कम वॉक करें। तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे मैं इतना चल नहीं पा रही थी। तो फिर यहाँ पे ज़ईम ने जो है ना व्हील चेयर का अरेंज कर दिया था। तो बस अभी हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह जाते हैं हॉस्पिटल और पूरा दिन लग जाता है चेकअप में, हर चीज़ में। तो बड़ा जो है ना बहुत बहुत मुश्किल काम ये हॉस्पिटल जाना और ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो मुझे ना किसी ने कमेंट किया कल, बहुत ही अजीब-व-गरीब कमेंट था कि स्वीटी आप कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, कोई आप इतनी नन्ही-मुन्नी नहीं हो, 17 साल की 18 साल की तो आप हो नहीं, जो आप अपनी मम्मा से जो है काम करवा रही हो। तो मेरी मम्मा को आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं? 21 तारीख को मेरी मम्मा आई हैं, 10 दिन जो है अभी मेरी मम्मा को आए हुए हैं। और उससे पहले सारा काम अपने घर का मैं ही कर रही थी। घर की सफाई से लेकर, कपड़ों से लेकर, घर के कपड़े प्रेसिंग से लेकर, कुकिंग से लेकर हर चीज़ मैं ही कर रही थी। मेरे घर में कोई नौकर-चाकर तो नहीं थे। तो किस तरह के हैं आप लोग? किस तरह के कमेंट करने बैठ जाते हैं? शर्म नहीं आती? कि अभी मेरी माँ को आए हुए 10 दिन हुए हैं और आप जो हैं इतनी अच्छी बन रही हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो माँ को जो है बस किचन में फेंक दूँ और कहूँ बस जी आप ही सारा काम करो, मुझे बिठा कर के लाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ मम्मा के साथ में लगी होती हूँ। और बस अभी शुक्र अल्लाह पाक का मेरी मम्मा टाइम पे आ गई हैं कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी मम्मा की। और इस कंडीशन में जो है ना हर लड़की को माँ की ही ज़रूरत होती है, माँ की होती है या बहन की होती है। और कोई रिश्ता जो है ना इस कंडीशन में लड़की को नहीं संभालता। तो मैं 17 साल की हूँ या 18 साल की हूँ, जो पहला बच्चा होता है ना उसकी दफ़ा लड़की को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा, एक डर खौफ ही होता है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं वो लड़कियां जो इस कंडीशन में आउट ऑफ कंट्री में होती हैं और उनके पास कोई भी नहीं आता। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरी मम्मा मेरे पास आई हैं। और जो ये कहते हैं कि हर लड़की जो है ना शादी के बाद पहला बच्चा अपने माँ बाप के घर में जाकर ही पैदा करती है, हर लड़की, ठीक है, जो कि अपने ससुरालों में रह रही होती हैं। ससुराल में भी कोई नहीं पूछता, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं, वही पूछते हैं। माँ बाप, माँ के घर ही जाया जाता है और ये बहुत पुरानी रस्म चलती आ रही है। बाकी मेरी मम्मा आई हैं, उनको मैंने बुलाया है, उनकी मेहरबानी कि वो अपना घर बार, अपने हस्बैंड सबको जो है ना छोड़कर मेरे पास आई हैं। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हर काम में अल्लाह पाक की जो है ना एक बेहतरी होती है इंसान के लिए, जो कि हमें पता नहीं होता। अब देखें, जैसे मेरी मम्मा आई हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा जी आपने ज़्यादा वॉक नहीं करनी, आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, कोशिश करें कि आप ज़्यादा टाइम लेट के गुजारें, ज़्यादा टाइम बैठ के गुजारें। जबकि मैंने अपना पूरा टाइम जो है बहुत वॉक करना, घर का काम करना, मैंने कोई आराम करके जो है ना अपना ये मैंने टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजारा। तो कोशिश क्या करें कि ऐसी बात करें कि जिससे किसी की दिलदारी ना हो। मैं 17 साल की हूँ, 18 साल की हूँ, मैं 50 साल की हूँ, मैं जैसी भी हूँ, पहला बच्चा पहला ही होता है। तो यहाँ पे हम ग्रॉसरी करने गए थे ना, तो फ़िश लेकर आए थे। मेरा फ़िश खाने पे दिल कर रहा था। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे जो है ना फ़िश को मसाला लगा कर दें। तो सिंपल मम्मा ने यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, उसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, अजवाइन, बेसन, थोड़ा सा लेमन पाउडर, लेमन है तो लेमन डाल लें, पाउडर है तो पाउडर डाल लें। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। और ये बेसन डाल के थोड़ा सा सिरका डाल के मम्मा जो है इसकी अब अच्छी सी जो है ना एक थोड़ी सी थिक थिक पेस्ट बना लेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मम्मा ने पानी लिया है और इसकी मम्मा जो है ना पेस्ट बना लेंगी।
और उसके बाद जो है ना थिक पेस्ट ही मछली को लगाएंगी। ज़्यादा पतला इसलिए नहीं करना क्योंकि मछली जो है ना एक रात हम लोग रखेंगे और उसके बाद जो है ना मछली को फ्राई करेंगे। और अगर मसाला लगा होगा तो मछली ने रात रात में जो है ना और पानी जो है ना छोड़ देना है, जिसकी वजह से मसाला फिर मछली के ऊपर नहीं लगा रहेगा। तो बस इस तरह से जो है ना थिक मसाला लगा देना है। नेक्स्ट डे जब आप इसको देखेंगे तो बड़ा अच्छा मसाला जो है ना उसके ऊपर लगा हुआ होगा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है बेसन डालकर। और ये आप देख सकते हैं इतना सा मटेरियल रेडी हुआ है। तो अब मम्मा इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगी कि कैसा इसका टेस्ट है, और उसके बाद मछली के ऊपर लगाएंगी। और नेक्स्ट डे हमने फ्राई की थी, वो क्लिप मैं इसी वीडियो में ही ऐड और मैं आज की वीडियो में जो है ना शाजिया बाजी और नादिया बाजी यानी कि नादिया का किचन, शाजिया का किचन, इन दोनों को जो है ना मैं मुबारकबाद भी दूंगी। शाजिया बाजी जो हैं इनके बेटे की बात पक्की हुई है। हम पंजाबियों में तो इसको तली तरावा रस्म बोलते हैं, हाथ पे पैसे रखना, दुपट्टा पहनाना, और इनका है मुंह मीठा करना। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्सी बनी है तो कि जी शाजिया ने ऐसी वीडियो डाली, नादिया ने ऐसी वीडियो डाली। तो इससे रिलेटेड मैं एक बात करूँगी कि जब शाजिया बाजी ने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड नहीं भी की थी ना रिश्ते वाली, तो उससे पहले ही मेरी इनके साथ जो है ना बात हुई थी फ़ोन पे, और तब मैंने इनको मुबारकबाद दी थी। और काफ़ी ज़्यादा तब भी वो हो रही थी, परेशान हो रही थी। ये नहीं कि रिश्ते को लेकर के पता नहीं क्या, वो बस यही सोच रही थी कि आजकल का जो माहौल बना हुआ है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ बेटियों के नहीं बेटों के नसीब से भी डर लगता है। अच्छे बुरे लोग जो हैं हर तरफ पाए जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग जो है ना आकर बोलेंगे स्वीटी तुम कैसी हो, तुम ये तुम वो। तो मैं अपने माजी की कोई बात नहीं यहाँ पे करना चाहती किसी से भी रिलेटेड। तो मैं शाजिया बाजी की बात यहाँ पे करूँगी। तो शाजिया बाजी ने जब मुझे इस रिश्ते से रिलेटेड बताया तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश थी, और उनका यही था कि स्वीटी मेरी एक बहुत छोटी सी फैमिली है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर में भी रौनक आए, मेरी भी फैमिली भरे, ज़्यादा अफराद हो। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि इन्होंने अपनी बहन नादिया की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने अपनी बहन की बेटी से इसलिए रिश्ता नहीं किया क्योंकि इन दोनों बहनों का आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना मिलना जुलना था और है, और ये दोनों के बच्चे जो है ना आपस में एक दूसरे को बहन भाई की नज़र से ही देखते हैं। तो जहाँ पे जब कंफर्ट लेवल ही ना हो तो वहाँ पे बच्चों की शादियाँ कैसे हो सकती हैं। और मेरा मशवरा इन दोनों बहनों को यही है कि आपकी फ़ैमिली बहुत छोटी है, तो आप लोगों को आउट ऑफ फैमिली ही शादियाँ करनी चाहिए, ताकि आप लोगों का भी ख़ानदान भरे, आपकी फ़ैमिली में भी न्यू लोग आएँ और न्यू अफराद हों, बच्चों के ससुराल वाले बेटी के नातेबाजी के अलग से रिश्ते बने, आगे शाजिया बाजी के अलग से रिश्ते भरे। तो इसलिए मैं यही मशवरा दूंगी। बाकी अल्लाह पाक इनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और पता नहीं मुझे ये बात यहाँ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। अभी रिसेंटली जो है ना शाजिया बाजी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रही है, और शाजिया बाजी को थायराइड भी डायग्नोज हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी अपनी वीडियो में। वो मुझे वीडियो देख कर ही अंदाज़ा हो गया था। तो जो थायराइड पेशेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। बात बात पे उसको खुशी में भी रोना आ रहा होता है, उसको गम में भी रोना आ रहा होता है, उसको जितना मर्ज़ी चुप कराओ वो उतना ही ज़्यादा रोने लग जाता है। तो इस वीडियो से जो है ना बहुत से लोगों को जो है ना गलतफ़हमी महसूस हुई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो बाकी अगर मैं यही बोलूँगी कि शाजिया बाजी हों, नादिया बाजी हों, या कोई भी यूट्यूबर हो, मैं तमाम लोगों से ये बोलूँगी कि जब रिश्ते होते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर रिश्ते किए जाते हैं। कभी भी किसी का रिश्ता देखकर जो है ना अपने पास से बातें नहीं बना लेनी चाहिए कि एक कंट्रोवर्सी नहीं तैयार कर देनी चाहिए। मैंने यूट्यूब पे यही देखा है, किसी के घर बच्चा हो रहा हो, किसी की शादी हो रही हो, रिश्ते हो रहे हो, तो एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी बन जाती हैं, रिएक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो मामला है ना वो पहले से ही जो है ना ख़राब कर दिया जाता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट करने वालों से भी यही बोलूँगी कि वो जो दिखा रही हैं, जितना बता रही हैं, बस आप लोग वो सुने, वो देखें और दुआएं दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये दोनों बहनें जो है ना हमेशा डिसेंट काम ही करती हैं, कभी इन्होंने जो है ना इतना वो बढ़ चढ़ कर या ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाया। नादिया बाजी ने तो हर चीज़ ही बहुत प्राइवेसी के साथ रखते हुए दिखाई है, और यही हाल शाजिया बाजी का भी है। तो
मैं यही बोलूँगी कि इन दोनों के बच्चों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। अगर इनके लिए यहाँ पे खैर है तो अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए। बाकी शाज़िबा जी की तबीयत कुछ ऐसी हुई हुई है कि वो बहुत ज़्यादा, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा छोटे दिल की हैं, बहुत ज़्यादा छोटे दिल की हैं। मैं तो उनको जानती हूँ, और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारी जो दोस्ती है ना नादिया बाजी शाज़िबा जी मेरी, आप यकीन करें कई साल से है, और हमने अपनी दोस्ती को यूट्यूब से हट कर रखा हुआ है। हमारी कमिटमेंट ही ये थी कि यूट्यूब की बात कभी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जो भी बात होगी यूट्यूब की यूट्यूब पे, और हमने जब आपस में मिलना है, बातचीत करनी है, तो वो आपस में। इसलिए कभी हम कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करते, एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते। और कभी आपने देखा होगा मैं बहुत कम कमेंट उनके चैनल पे करती हूँ, क्योंकि हम अपनी दोस्ती को यूट्यूब की नज़र होने ही नहीं देना चाहते। तो बाकी बस मेरे दिल में था, मैंने सोचा कि नहीं, मैं शाज़िबा जी को जो है ना ऑनलाइन भी मुबारकबाद दूँ, नादिया जी शाज़िबा जी दोनों को। दोनों ने हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मैं इनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को यही बोलूँगी कि कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल भी नहीं किया करें। किसी की खुशी में जो है ना इस तरह के कमेंट करके दिल ना दुखाएं। बाकी अल्लाह पाक इनके इन बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बातों ही बातों में शामी कबाब भी रखने थे, तो वो भी बन गए हैं। इसके अलावा फ़िश को मसाला लगा था, फ़िश को फ्राई किया था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ज़बरदस्त था। तो इंशाल्लाह कल मैं लेकर आऊँगी बहुत ही अच्छा एक छोटा सा शॉपिंग व्लॉग, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो आपको मेरी आज ही कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मैं ये हैंड ब्लेंडर लेकर आई थी, तो मम्मा ने कहा इसी से जो है ना शामी कबाब का मटेरियल जो है ना बना लेते हैं। तो गोश्त भी गल चुका हुआ था, दाल भी, इसको जब हमने थोड़ा सा ठंडा किया तो उसके बाद जो है ना ये हैंड ब्लेंडर से जो है ना मम्मा इसको यहाँ पे चॉप कर रही हैं, चॉप बोलेंगे नहीं, ग्राइंड कर रही हैं, हाँ। तो ये यहाँ पे मम्मा इसको ग्राइंड कर रही हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं काफ़ी टाइम से लेना कर रही थी, तो बस इस दफ़ा मम्मा एमी थी, तो मैं ग्रॉसरी करने गई हूँ, मैंने कहा इस दफ़ा तो मैं लेकर ही आऊँगी। तो बस जी यहाँ पे ये भी काम हो गया है मेरा। बाकी आपने मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो ये शुक्र है मम्मा आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे बोलते हुए मुझे सांस भी चढ़ रहा है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप जिस टाइम बोल रही होती हैं आपको सांस बहुत चढ़ता है। तो बस अभी कुछ कंडीशन ऐसी हुई हुई है, इसलिए जो है ना ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ग्राइंडर लेकर आई थी यार, क्या कमाल का ग्राइंडर है ये, मुझे मिला है 7 kg का। तो मेरे पास ग्राइंडर नहीं था, तो अनारदाना मैं लेकर आई थी शमा बकाले से। मुझे मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि शमा बकाले से आपको जो है ना ये अनारदाना मिलेगा। तो अनारदाने का जो है ना इस तरह से मैं पाउडर बना कर रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो यार पाउडर टेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ में मशीन टेस्ट कर लेते हैं पाउडर इसके अंदर बना के अनारदाने का। तो बहुत ही अच्छा जो है ना ये अनारदाना इसमें बन गया है, और ये पाकिस्तानी शॉप है शमा बकाला, मैं ये वहाँ से लेकर आई हूँ। टिकटॉक पे मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, इधर यूट्यूब पे भी बताया। तो मशीन बहुत ज़बरदस्त है, काम की है। 7 kg में मुझे ये मिली है लुलु से। खैर अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अल्लाह पाक जो है ना सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। माएँ आजकल जो बेटियों को ब्याहते हुए पहले रोती थी, या बेटों को ब्याहते हुए रोती हैं, ये सोच कर कि पता नहीं आने वाली कैसी होगी, क्योंकि जो आने वाली है उसी से ही आपकी नस्ल चलनी है। तो बस जो आपके घर आ रही है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जिस घर में लड़की जा रही है वो लोग भी अच्छे होने चाहिए, तब भी जो है ना एक रिश्ता चलता है, एक मजबूत रिश्ता बनता है। लड़की को चाहिए लड़के की फ़ैमिली की इज़्ज़त करे, सबको लेकर चले, और लड़के को भी चाहिए कि अपनी बीवी की, उसकी फ़ैमिली की इज़्ज़त करे। जब दोनों ख़ानदानों में जो है प्यार मोहब्बत होगा तो लड़का लड़की भी अच्छे तरीके से जो है ना रह सकते हैं। तो बाकी शादी एक जुआ है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा होता कि कौन कैसा है, बाद में ही पता लगता है। तो बस आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।